अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने इस इनविटेशन कार्ड पर अर्जुन और निया की शादी की तारीख लिख दी है। और मैं कपूर साहब से भी बात करूंगा और उनकी भी हामी ले लूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी होकर रहेगी। दुनिया की कोई भी ताकत अब ये शादी होने से नहीं रोक पाएगी। अच्छा। छह दिन के बाद की तारीख डाली है इसमें। मुझे लगा पहला इनविटेशन तुम्हें मिलना चाहिए अपराजिता। तुम तो बहुत लकी हो अपराजिता। निया की माँ मैं हूं और उसकी शादी का पहला कार्ड तुम्हें मिल रहा है। पर आज खुशी का मौका है, इसलिए ना ही मैं आज तुमसे जेलस फील करूंगी और ना ही झगड़ा करूंगी। तो चलो, मेरी बेटी की शादी की बधाई दो मुझे और उसका कार्ड एक्सेप्ट करो। ये कार्ड ना एक्सेप्ट करके अपराजिता तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। खुद तुम मेरी इज्जत करना नहीं जानोगे तो अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? इज्जत तो आप नहीं कर रहे, पिता के दर्जे की, अपनी बेटी के प्यार की। आप जानते हैं दिशा अर्जुन से प्यार करती है। अगर आपने ये शादी कराई तो दिशा का दिल टूट जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि अर्जुन की अगर जबरदस्ती शादी कराई जाए तो वो खुश नहीं रहेगा, और अगर वो खुश नहीं रहेगा तो निया को खुश कैसे रखेगा? ये सब जानने के बावजूद भी आपने 6 दिन बाद की तारीख फिक्स कर दी। आप जानते हैं कि आपकी बड़ी बेटी की शादी कुछ दिन पहले टूटी, तो जाहिर सी बात है कि वो दुखी होगी, लेकिन आपको उसकी भी परवाह नहीं है। बजाय इसके कि बड़ी बेटी की शादी फिक्स करें, उसकी शादी करवाएं, उसके बाद छोटी बेटी के बारे में सोचें, लेकिन नहीं, आपको बस एक बेटी की खुशी की परवाह है और किसी की परवाह नहीं। आप एक बेटी को खुश करने के लिए दूसरी बेटी का दिल तोड़ रहे हैं। अगर आपको फैसला लेना है तो कुछ ऐसा लीजिए ना जिसे सुनकर आपकी तीनों बेटियों के चेहरे पर मुस्कान आ सके। पर आप ऐसा नहीं कर रहे। हम ये कार्ड नहीं लेंगे, क्योंकि इस कार्ड पर तारीख स्याही से नहीं, हमारी बेटी के आंसुओं से लिखी गई है। इस तारीख के पीछे आपकी खुशी नहीं, आपका अहंकार है, आपका ईगो बोल रहा है। इसलिए हम ये कार्ड हरगिज नहीं लेंगे। चलो बेटा। रुको रुको रुको, तुमने जो अभी अभी कहा ना अपराजिता, उसमें मुझे एक मां की आवाज नहीं, एक हारी हुई औरत की आवाज सुनाई दी, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशियां दिखाई देती है। और रही बात मेरे फैसले की, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा फैसला गलत है, या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने ईगो या अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए ये फैसला ले रहा हूं, या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस घर में सही फैसले सिर्फ तुम ले सकती हो अपराजिता, तो ठीक है, मैं तुम्हें इन गलत फहमियों के साथ भी जीने दे सकता हूं। लेकिन इस पर जो तारीख लिखी है वो नहीं बदलेगी अपराजिता, और ना ही अर्जुन और निया का रिश्ता बदलेगा। तुम्हें याद है ना दिशा, मैंने क्या कहा था?
जब तक ये शादी नहीं हो जाती है तुम ऑफिस नहीं जाओगी, बल्कि तुम ऑफिस जाओगी ही नहीं। ना तो ऑफिस में अर्जुन से मिलोगी ना कहीं और। याद रखना बेटा। और अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो? क्या लड़की है ये? तुमने तो इसे कमाल के संस्कार दिए हैं भाई। बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, तुम अपने पापा की बात से इनकार करोगी? पापा? क्या पापा वो होते हैं जो अपनी बेटी की खुशी की परवाह ना करके अपने ईगो की परवाह करें? क्या पापा वो होते हैं जो अपने फैसले अपनी बेटियों पे फोर्स करें? पापा तो वो होते हैं जो अपनी जिद अपनी खुशी भूल जाए, भूलने की हिम्मत रखें। पापा वो होते हैं जो अपने बच्चों को हर एक... दिशा, दिशा, ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? और मोहिनी के सामने तो कुछ मत बोलो। अर्जुन, जब तक ये शादी हो नहीं जाती मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इस घर में। अंकल मैं ऑलरेडी ये घर छोड़ चुका हूँ, बस कुछ सामान रह गया था वही लेने आया था, बट मुझे लग रहा है मुझे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्जुन, अर्जुन लिसन। निया, जा रही हूँ, यूं घूरो मत मुझे, जा रही हूँ मैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।